नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। रामलला को पीएम मोदी का सूर्याभिषेक। सूर्य की किरणों से जगमग होगा रामलला का गर्भगृह। राम मंदिर से होगा सूर्य और रामलला का मिलन। सूर्य का रामलला दर्शन कहें या भगवान राम का सूर्य से साक्षात्कार, तो आप चौंक जाएंगे, सोचेंगे कि भला ये कैसे होगा और कैसे सूर्य भगवान राम के दर्शन करेंगे। राम मंदिर तो ऊपर से बंद रहेगा, फिर गर्भगृह में सूर्य भगवान और रामलला का मिलन कैसे होगा? क्या पीएम मोदी के सपने को वैज्ञानिक पूरा कर पाएंगे? क्या राम नवमी के दिन सूर्य की किरणें भव्य राम मंदिर के अंदर गर्भगृह तक पहुंच पाएंगी? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। कुटिया भी दुल्हन से मेरे प्रभु राम आए हैं। भव्य राम मंदिर में होगा सूर्य और रामलला का मिलन। मेरे प्रभु राम, सूर्य की किरणों से होगा रामलला का अभिषेक। कुटिया भी दुल्हन सी लगे। हर रामनवमी पर सूर्य की रोशनी में नहाएंगे रामलला। मेरे प्रभु राम 1 से 5 मिनट तक सूर्य और रामलला का होगा साक्षात्कार। ओ गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिकों के सामने ये विषय रखा है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा और क्यों, आज हम आपको समझाएंगे। 2019 में राम मंदिर निर्माण की खबर से पूरा देश झूम उठा था। करोड़ों हिंदुओं के चेहरे खिल उठे थे। 500 साल इंतजार के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो अयोध्या नगर में जश्न का माहौल था। फिर 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने मंदिर की नींव रखी और तब से लेकर अब तक राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया है। 15 मीटर की गहराई में मजबूत नींव ढाल दिया गया है ताकि हजारों साल तक ये मंदिर अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहे। रात भर मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। जमीन के अंदर फाउंडेशन तैयार होने के बाद अब जमीन के ऊपर निर्माण हो रहा है। हमें लगता है मूल मंदिर का निर्माण कार्य हम अप्रैल से प्रारंभ कर देंगे। इसलिए मैं मंदिर की निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की गति, इन दोनों से सारे देश को संतुष्ट रहना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अगले 2 साल में मंदिर के जरूरी हिस्से को तैयार कर लिया जाएगा और दिसंबर 2023 से राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का दर्शन शुरू हो जाएगा। इसी बीच चंपत राय ने ये भी जानकारी दी कि मंदिर के अंदर गर्भगृह तक सूर्य की रोशनी पहुंचाने की तकनीक पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों से कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिकों के सामने ये विषय रखा है कि प्रयास करो कि प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, सूर्य की किरण भगवान के मुख को प्रकाशित करे। यानी रामनवमी पर ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की रोशनी गर्भगृह तक पहुंचेगी। सूर्य के प्रकाश से रामलला का अभिषेक होगा। रामलला के जन्मोत्सव में सूर्य भी शामिल होंगे और उस तस्वीर को पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और उसका दृश्य अयोध्या के सैकड़ों स्थानों पर डिस्प्ले किया जाए पब्लिकली मंदिरों में। पीएम मोदी की सलाह पर वैज्ञानिक काम में जुट गए हैं। भव्य राम मंदिर में ऐसे रास्ते बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिससे होकर सूर्य की किरणें गर्भगृह तक पहुंचेंगी। अंतरिक्ष विज्ञानी ही ये काम कर सकते हैं, उनका कार्य चल रहा है, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञानियों ने अभी इस पर कोई, उनका भरोसा है कि वो सफल होंगे।
दुनिया भर में सिर्फ कोणार्क का सूर्य मंदिर ही ऐसा है जिसके गर्भगृह में सूर्य की रोशनी पहुंचती है। कहा जाता है कि सूर्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया था कि सूरज की पहली किरणें सीधे पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़े। ये मंदिर 24 पहियों पर टिका है जिन्हें खूबसूरती से तराशा गया है। इसके दोनों तरफ 12-12 पहिए हैं। इनमें से 4 पहियों को अभी भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर से आप सीधे सूर्य के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर का ये नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है, जैसे सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। राम मंदिर में भी इसी तर्ज पर सूर्य की रोशनी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी की अपील पर वैज्ञानिक जुटे हैं। मंदिर के शिखर से होते हुए गर्भगृह तक सूर्य की रोशनी को पहुंचाना फिलहाल चुनौती है, लेकिन ये नामुमकिन काम नहीं है। राम मंदिर में कोण पर झरोखे बनाए जाएंगे ताकि चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी पर रामलला पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ें। न्यास को उम्मीद है कि 2 साल यानी 2023 के अंत तक रामलला के मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से बन जाएगा। 2024 की शुरुआत से आम श्रद्धालु वहां रामलला के दर्शन कर सकेंगे। नए नक्शे और नए विचार के मुताबिक प्लिंथ का निर्माण मंदिर निर्माण स्थल पर 400 फीट लंबाई और 300 फीट की चौड़ाई में किया जा रहा है। इस पर ऊपर का निर्माण 65 फीट की लंबाई और 235 फीट की चौड़ाई में किया जाएगा। मंदिर की कुल ऊंचाई शिखर और ध्वजा के साथ 171 फीट होगी। ये मंदिर जब बनकर तैयार होगा और राम नवमी पर सूर्य की किरणें मंदिर के अंदर जाएंगी तो तस्वीरें दिव्य और मनमोहक होंगी। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर को बड़ी सौगात देंगे। न सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे बल्कि करोड़ों की योजनाएं भी शुरू की जाएंगी, जिसकी मदद से गोरखपुर और कुशीनगर के आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। कुशीनगर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बौद्ध सर्किट में आता है। कुशीनगर बौद्ध धार्मिक यात्रा की 4 अहम जगहों में से एक है। 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार मेहमानों को लेकर पहली फ्लाइट उतरेगी। उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने भी तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि ये विकास की नई उड़ान है। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर की इस पवित्र भूमि के प्रणाम करत बानी। और इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। – 2019 में पीएम ने जो वादा किया, 2021 में उसे पूरा किया। कुशीनगर से किया वादा, पीएम मोदी ने निभाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी कुशीनगर आए थे। जनता से कहा था कि जीतने के बाद कुशीनगर का कायाकल्प कर देंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने कई योजनाओं से कुशीनगर की तस्वीर बदल दी है। एयरपोर्ट से लेकर सड़क तक हर जगह विकास की कहानी लिखी गई है। दुनिया को जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी है। 1995 से लेकर 2017 तक इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम नहीं हुआ। कुशीनगर के लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतजार करते रह गए। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब ये काम परवान चढ़ सका और केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार ने इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम है कि अब
ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है। और कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार ने कैसे इसे संवारा है। इस एयरपोर्ट के जरिए कुशीनगर विकास की नई उड़ान भरेगा। ये विकास की उड़ान है, विकास के लिए एक नई उड़ान है और हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में इसके साक्षात दर्शन हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश के अंदर सर्वाधिक एयरपोर्ट को संचालित करने वाला और सर्वाधिक एयरपोर्ट पर कार्य करने वाला राज्य है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई मायनों में खास है। एक तो ये बुद्ध सर्किट को जोड़ेगा। जापान, श्रीलंका जैसे देशों के यात्री आसानी से आएंगे। नेपाल के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। साथ ही बिहार के लोग इस एयरपोर्ट का फायदा उठा सकते हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पूर्वांचल के 13 जिलों को तो फायदा होगा ही, साथ ही बिहार के भी 10 से अधिक जिलों को इससे लाभ मिलेगा और इसी के साथ पड़ोसी देश नेपाल के भी कई जिलों के यात्री इसका लाभ उठा सकेंगे। इस एयरपोर्ट और कुशीनगर के बौद्ध विरासत के जरिए भारत की पंथ निरपेक्षता और असहिष्णुता का प्रचार किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम का प्रमोशन भी होगा। भारत के शानदार आर्किटेक्चर की ग्लोबल पहुंच होगी, क्योंकि कुशीनगर बौद्ध धार्मिक यात्रा की 4 मुख्य जगहों में से एक है, जहां पर गौतम बुद्ध नगर का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांस्कृतिक संबंधों का टेक ऑफ बनेगा, तो वहीं पर्यटन विकास के लिए ये लैंडिंग का काम करेगा। इससे बौद्ध देशों के जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो और मजबूत होंगे। इमिग्रेशन ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 सालों में 18 प्रमुख बौद्ध देशों से 42.17 लाख पर्यटक कुशीनगर आए। अब जबकि विदेशी बौद्ध पर्यटकों को सीधी एयर कनेक्टिविटी मिलेगी, तो इस संख्या में औसतन 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट 260 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 589 करोड़ में फैले इस एयरपोर्ट में प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे है। रनवे की लंबाई 3200 मीटर है और ये 45 मीटर चौड़ा है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, इन्होंने आने के साथ ही बौद्ध सर्किट के आधार पर पर्यटन की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए उन सभी देशों को जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के साथ, उनकी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, उन सबको भी जोड़ने का कार्य किया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा कुशीनगर को केंद्र और यूपी सरकार ने कई और सौगातें दी हैं। यहां पर 40 लाख लोगों को चिकित्सा सुविधा देने वाला 281.45 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो रहा है। सीएम योगी ने कुशीनगर राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2022 से 23 के लिए एमबीबीएस की 100 सीटों पर एडमिशन का भी लक्ष्य रखा है। मेडिकल कॉलेज में 460 की क्षमता का छात्रावास और 500 बेड का सभी सुविधाओं वाला अस्पताल भी होगा। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन जाने से आसपास के जिले और बिहार के सीमावर्ती इलाकों को फायदा होगा और करीब 40 लाख लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, इन्होंने आने के साथ ही बौद्ध सर्किट के आधार पर पर्यटन की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए उन सभी देशों को जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के साथ, उनकी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, उन सबको भी जोड़ने का कार्य किया है। मेडिकल कॉलेज के साथ 180.66 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं से कुशीनगर की तस्वीर बदलेगी। इन परियोजनाओं में गंडक नदी पर बाढ़ सुरक्षा के 8 प्रोजेक्ट, स्वदेश दर्शन स्कीम में बौद्ध सर्किट योजना के तहत पर्यटन का विकास, राजकीय महाविद्यालय सुकरोली का निर्माण, नवीन संकेत मूक बधिर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण, कसिया रामकोला, रामपुर खुर्द, कोटवा, घुंगली मार्ग का चौड़ीकरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर को इतनी सौगात दे दी है कि आने वाले दिनों में कुशीनगर की तस्वीर बदल जाएगी। अशोक शुक्ला, न्यूज़ 18, कुशीनगर।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर दौरे पर रहेंगे। उससे पहले उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कल 20 अक्टूबर को मैं कुशीनगर की पवित्र भूमि में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए रहूंगा, जो आगे ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देंगे। पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की हमारी कोशिश लगातार है। कुशीनगर में कल 9 मेडिकल कॉलेज या तो राष्ट्र को समर्पित होंगे या उनकी आधारशिला रखी जाएगी।